नमस्कार मित्रों, सभी को राम राम। जैसे कि पता है कि नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई, तो मेरा उसी पे सरकार से कहना है और अपने समाज से भी कहना है कि यार आखिर परीक्षा होती है, भविष्य का विज्ञापन भी छापा जाता है, फिर उसमें बच्चे रात भर अपनी रातों को, अपनी मेहनत को गिरवी रख कर सपनों की हड्डियाँ घिसते हैं और फिर सुबह अखबार में, समाचार में खबर आती है कि ये पेपर लीक हो गया। अब यह जैसे मुझे समाचार नहीं लगता, ये तो जैसे एक राष्ट्रीय पर्व लगने लगा है। जैसे होली में रंग, दिवाली में धुआं, ठीक वैसे ही शिक्षा में सब कुछ एक अनिवार्य सा संस्कार हो गया है। कभी नीट परीक्षा रद्द होना, जो हाल में हुई है, कभी भर्ती स्थगित होना, कभी उत्तर पुस्तिका गायब होना, कभी मेरिट सूची में योग्यता से अधिक योग्यता के रिश्तेदार मिल जाते हैं। विद्यालय जैसे अब कोई मंदिर नहीं रहा, प्रतियोगिता अब कोई साधना नहीं रही। यह एक विशाल जुआ का घर बन गया है, जहाँ छात्र अपना यौवन दांव पर लगा देता है और व्यवस्था पासे बदल देती है। कितनी विचित्र बात है। बच्चे अब किताबों से नहीं डरते, बल्कि वे डरते हैं कहीं उनकी मेहनत किसी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम के चैनल पर पीडीएफ बनकर न बिक जाए। कभी कोई पिता खेत बेच देता है, कोई माँ अपने गहने और बेटा कोचिंग की दीवारों में अपनी आंखों का उजाला छोड़ आता है। फिर मंत्री जी प्रेस की वार्ता करते हैं और कहते हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जब उनको सामाजिक प्रेशर पड़ता है, सामाजिक दबाव पड़ता है, तब हाँ बिल्कुल नहीं। और हर बार का यही वाक्य उनका तकिया कलाम हो गया है। इतनी ईमानदारी से बोला जाता है कि झूठ भी शर्म में गोते खाकर आत्मदाह कर दे। सरकारी नौकरी मांगने लगे कि शिक्षा मंत्रालय अब एक मजाक का मंत्रालय बन चुका है, कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब इंटरटेनमेंट की मिनिस्ट्री बन चुकी है। और उसका जो मंत्री है, कोई प्रधान करके है, उसका क्या कहना, वो तो अपनी जवाबदेही से ऐसा भागता है जैसे कि कुछ कह नहीं सकते। कि ज्ञान का प्रहरी जो होता था वो अब चाकरी करने लगा है, घटनाओं का प्रवक्ता अधिक लगने लगा है। वहाँ नीति नहीं बनती अब, बस हैशटैग संवारे जाते हैं। मंत्री जी हर बार ऐसे चकित होते हैं मानो पेपर लीक ही नहीं हुआ, पहली बार की घटना है। पर सच पूछो तो तमाम बच्चों की, लाखों बच्चों की मेहनत की आत्मा लीक हो जाती है साहब। वे कहते हैं युवाओं का हम भविष्य सुरक्षित करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 का 2047 का सपना बहुत जोर शोर से देख रहे हैं। अच्छी बात है, पर ऐसे सपना नहीं साकार होगा। और यह वाक्य उतना ही सच लगता है जितने भूखे आदमी से कहना कि राष्ट्र साहब जीडीपी खाकर तृप्त हुआ है। राष्ट्र की जीडीपी बढ़ती जा रही है। आप किसी गरीब के घर जाएं और ये एक पर्चा पकड़ा दें कि साहब देश की जीडीपी बढ़ती जा रही है, देश बहुत विकास कर रहा है। साहब उसको भूखे पेट के आगे सिर्फ दो रोटी समझ में आती है, उसको जीडीपी, ग्रोथ, एनालिसिस ये सब कुछ नहीं समझ में आता साहब। ठीक वैसे ही बच्चों को आपकी राजनीति के भाषण नहीं समझ में आते, आपकी राजनीति की स्कीम नहीं समझ में आती, आपका वो 200 रुपये देकर रैली में भीड़ इकट्ठा करना नहीं समझ में आता। उसको समझ में आता है एक अच्छी सी भर्ती आए, पेपर में पारदर्शिता बने और ये लीक वाला मामला न रहे और मेरिट बेस परीक्षा हो, ना कि आरक्षण पे आधारित परीक्षा हो। कि कुछ दार्शनिक भाव से कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य को मुक्त करती है, पर यहाँ शिक्षा पहले कोचिंग की ईएमआई में बंधती है, फिर परीक्षा के सर्वर पे अटक जाती है और अंततः एक प्रेस नोट में उसको दफना दिया जाता है। अब विद्यार्थी पढ़ता नहीं है साहब, संदेह करता है कि जो वह प्रश्न पत्र हाल में सॉल्व कर रहा है, व्यवस्था की नीयत का गणित लगाता है। कि यह कैसी सभ्यता है साहब, जहाँ डिग्रियाँ बढ़ रही हैं पर विश्वास रोज घुट घुट कर मर रहा है। जहाँ विश्वविद्यालयों से अधिक टेलीग्राम चैनल प्रभावशाली हो गए हैं, जहाँ प्रतिभा लाइन में खड़ी रहती है और भ्रष्टाचार वीआईपी गेट से चुपके से प्रवेश करता है और उस प्रतिभा का गला घोंट देता है। कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य है, शायद इसलिए यह सरकार उन युवाओं पर एक निष्ठुर प्रयोग सदैव करती आई है, करती रहेगी और करती है। एक समय था जब गुरु शिष्य से कहता था सत्यम वद, सत्य बोलो। अब व्यवस्था छात्र से कहती है साहब कि कटाव देखो, सत्य तो बाद में होता रहेगा। और विडंबना देखिए, जिस देश में चाणक्य हुए वहाँ आज प्रश्न पत्र गली के दलालों से भी सुरक्षित नहीं है। मंत्री जी तो आते हैं, कह देते हैं कि जांच होगी, नई कमेटी आएगी, गठन होगा। लेकिन मंत्री जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ साहब, अगर यदि शिक्षा केवल भाषणों से सुधरती, कथनों से सुधरती, तो आज भारत विश्व गुरु नहीं ब्रह्मांड गुरु बन चुका होता।
यह एक आपके मुंह पे तमाचा है, व्यंग का तमाचा है, समझिएगा और सोचिएगा। और सच्चाई यह है कि अपने विद्यालयों को डेटा बना दिया, बच्चों को रैंक और सपनों को अगली सूचना तक स्थगित कर देते हैं साहब। फिर भी छात्र पढ़ रहा है एक आशा से, और उसकी यह मूर्खता नहीं, सभ्यता की अंतिम उम्मीद बनकर वो बस आगे बढ़ रहा है, पढ़ रहा है। क्योंकि जिस दिन युवा मेहनत पर से विश्वास खो देगा, उस दिन भविष्य क्या वर्तमान गर्त में चला जाएगा। उस दिन सिर्फ परीक्षा प्रणाली नहीं, पूरा गणतंत्र नकल में पकड़ा जाएगा। और हाँ, जो आज के तथाकथित मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, और ये जो शिक्षा मंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि शिक्षा को संवारिए। शिक्षा सदैव भविष्य संवारती है। युवाओं को अवसर दीजिए, सकारात्मक अवसर दीजिए, और साथ में अवसरों में पारदर्शिता बनाइए। धन्यवाद।